मेरे पति लॉकर कभी खुला नहीं छोड़ते, ना ही उसकी चाबी। ये बात मुझे खटकने लगी। फिर एक दिन मैंने उन्हें एक खूबसूरत औरत के साथ देखा। मेरे बच्चों के कारण मैं चुप रही। आखिर जब 4 साल बाद उस लॉकर को खोलने पर सच्चाई जब सामने आई तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरे पति अचानक बदल गए। घर में एक लॉकर ले आए जिसकी चाबी अपने पास रखते थे। जब मैंने उनका पीछा किया तो वो एक खूबसूरत औरत से मिलते थे। दोस्तों, मेरा नाम रेखा है। हमारे घर में मैं और मेरा पति राजेश और हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। बड़ा बेटा अभी 12 साल का है, लड़की छोटी है 8 साल की। हमारा मिडिल क्लास परिवार है। हम लोग बहुत खुश थे। मेरे पति राजेश का कपड़े का एक छोटा सा कारोबार है जिससे उनका घर और दोनों बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो जाती है। राजेश अपने बच्चों और पत्नी को बहुत प्यार करता है। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी, लेकिन फिर उस एक दिन से सब कुछ बदलने लगता है। एक दिन राजेश जब घर आया तब उसका मूड कुछ ठीक नहीं था। बच्चे वही बेटे पढ़ाई कर रहे थे। बातों बातों में उनमें बहस हो गई और वो झगड़ा करने लगे। राजेश वही बेटा था और अपने ही ख्यालों में खोया था। उनको झगड़ता देख राजेश को गुस्सा आ गया और उसने उठकर अपने बच्चों को एक एक तमाचा लगा दिया। मैं किचन में से आई। बच्चों और मेरे लिए ये बात बड़ी ही आश्चर्य की थी, क्योंकि राजेश ने आज से पहले कभी अपने बच्चों को मारा तो दूर की बात, जोर से डांटा भी नहीं था। हमेशा उन्हें प्यार से समझाता था। लेकिन आज उसे क्या हो गया था? मैंने राजेश से बात की, क्या हुआ आपको, कुछ बात है क्या? लेकिन वो गुस्से में कुछ नहीं बोलकर वहाँ से चला गया। मुझे पता चल गया था कि जरूर कोई बड़ी बात है जो राजेश को परेशान कर रही है। कुछ दिन राजेश का स्वभाव ऐसा ही रहा। इस दौरान राजेश अपनी चीज़ों को लेकर भी कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो गया था। उसने अपना एक अलग लॉकर रख लिया था जिसकी चाबी उसी के पास रहती थी। मुझे ये पता था कि राजेश उसमें कुछ रखते हैं, लेकिन मैं राजेश से इस बारे में बात नहीं कर रही थी। मुझे लगा कि शायद मैं इस बारे में पूछूंगा तो कहीं वो बुरा मान जाए। ऐसे ही आजकल उनका मूड कुछ सही नहीं रहता है, इसीलिए मैं इस बारे में बात ही नहीं निकाली। राजेश कुछ दिनों से अब अकेला रहने लगा था। ज़्यादा बातें भी नहीं करता, बच्चों से भी। मुझे ये बात खटकने लगी। एक दिन जब राजेश अपने लॉकर में कुछ रख रखा था तब मैं वहाँ आ गई। मुझे देख उसने झट से सबसे पहले लॉकर को बंद किया। मैंने पूछा, क्या हुआ, ऐसा क्या है जो आप छिपा रहे हैं? क्या हो गया है आपको? कुछ बात है तो बताइए। राजेश ने कहा, कुछ नहीं, कुछ होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। ऐसा कुछ है ही नहीं। मुझे अब चिंता सताने लगी कि राजेश इतना बदल कैसे गया। घर में शांति ना हो तो उसका असर सब पर पड़ता है। करीब 1 महीने तक मेरे पति का वही रूप था, लेकिन 1 महीने बाद अचानक वो फिर से बदलने लगा। पहले की तरह ही अपने बच्चों से बात करने लगा। शांत और सरल पहले से भी ज़्यादा हो गया। मैं तो खुश थी, लेकिन मेरे मन में अभी भी शंका और संकोच बना ही हुआ था कि अपने पति के इस तरह के बदलाव से मेरे मन में अभी तक दुविधा थी। सब कुछ धीरे धीरे फिर पहले जैसा होने लगा, लेकिन अभी भी राजेश अपने लॉकर को नहीं छोड़ता था। लॉकर पर ताला ही रहता था, ना ही उसे किसी को हाथ लगाने की इजाज़त होती थी। मुझे लगा राजेश फिर से वैसे हो गए, अभी ये काफ़ी है। धीरे धीरे वो शायद खुद ही अपने मन की बात बता दे। समय बीतता गया। एक दिन मैं दोपहर अपने घर से कुछ काम को निकल गई। राजेश दुकान पर थे और बच्चे स्कूल, इसीलिए वो घर के काम से खुद गई। लेकिन बाहर जाने पर मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ दिखाई देने वाला है। मुझे वहाँ राजेश दिखाई दिया, वो भी एक बहुत ही खूबसूरत औरत के साथ, और राजेश उसे पैसा भी दे रहा था। उनको देखकर मैं छिप गई ताकि वो दिखाई नहीं दे, लेकिन अब मेरे मन में सवालों के बौछार आ गए थे। तरह तरह के ख्याल आने लगे कि इस औरत की वजह से ही शायद मेरे पति में बदलाव आया है। शाम को जब राजेश घर आया तो मैंने पहले ही कुछ सोच रखा था।
मैंने राजेश से पूछा, दिन कैसा गया? कहीं गए थे या दुकान पर ही थे? राजेश ने कहा, नहीं, दुकान पर ही था। कहाँ जाऊंगा? मुझे पता था कि राजेश झूठ बोल रहा है, लेकिन क्यों और किस कारण से ये मुझे पता नहीं था। उस दिन से मैं राजेश पर नज़र रखने लगी। मैं बीच बीच पर दुकान जाती थी और राजेश का फ़ोन चेक करती थी, लेकिन अगले 1 महीने तक मुझे कुछ नहीं मिला। राजेश ना तो उस औरत से मिला, ना ही कुछ और। लेकिन फिर महीने की 1 तारीख वो उससे फिर मिलते दिखाई दिया और उसे पैसा देते दिखा। मुझे फिर समझ नहीं आया कि आखिर ये बात क्या है। कुछ महीनों तक उसे देखा कि और मुझे पता चला कि राजेश हर महीने उस औरत को पैसा देता है। मैंने महीनों तक इस बात को देखा था। एक दिन जब राजेश अपने घर आया तो मैंने उसको पूछ ही लिया कि क्या बात है, आप कुछ छिपा रहे हैं क्या? राजेश ने कहा कि नहीं। फिर तुम वही बात लेकर बैठ गई। मैंने इस बार बोल ही दिया कि अगर कुछ छिपा नहीं रहे हो तो हर महीने उस औरत को पैसा क्यों देते हो? राजेश के मुंह का रंग बदल गया। वह तिलमिला गया और गुस्से से बोला, तो तुम मेरा पीछा कर रही हो, मुझ पर नज़र रख रही हो। हर महीने मैं बहुत लोगों को पैसा देता हूँ। तुम क्या जानती हो दुकान के बारे में? मैंने कहा कि मैं जानती हूँ दुकान के बारे में, और ये भी जानती हूँ कि वह दुकान का काम नहीं था। राजेश ने कहा कि तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे तुम्हें कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। वो बात वह ख़त्म नहीं हुई। मैंने उसके बाद भी राजेश पर नज़र रखी, लेकिन अब वह उसके साथ फिर दिखाई नहीं दिए। मैंने सोचा कि शायद राजेश ने अब मिलने की जगह को बदल दिया होगा। राजेश का लॉकर भी मुझे अब खटकने लगा। मुझे लगा कि हो ना हो शायद इसी में वो राज है जो उस औरत और राजेश के बीच में है। जब राजेश नहीं था तब उसने कोशिश की उस लॉकर को खोलने की, लेकिन वह नहीं खुला। घर में बच्चों को देखकर मैं चुप हो गई। मैंने इस बात को घर में उठाना बंद किया। मुझे लगा कि इसका बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा और मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। समय बीतता गया। करीब 3 साल के बाद राजेश की तबीयत खराब हुई। सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। राजेश मुझे बिना बताए अस्पताल गया था और करीब 1 या 2 दिन बाद वापस आया था। घर में किसी को इस बारे में उसने नहीं बताया। 2 दिन बाद जब वो घर आया तो मैं उस पर टूट पड़ी। बोली कि क्या हालत बना रखी है, कहाँ थे, ऐसा क्या है जो आप इतने सालों से छुपा रहे हैं? आज मुझे आपके और इस लॉकर के बारे में जानना है। राजेश ने अब सच बताना सही समझा। उसने लॉकर खोला और उसमें से फाइल निकालकर अपनी पत्नी को दिखाना शुरू कर दिया। सब देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उस फाइल में उसकी बीमारी और अस्पताल के पर्चे थे। राजेश ने बताया कि आज से ठीक 4 साल पहले उसे पता चला था कि उसे एक गंभीर बीमारी है और ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। इस बात से उसे तोड़ दिया था। उसे चिंता सताने लगी थी। वह वही सब में डूबा हुआ था। वह निराश और चिड़चिड़ा हो गया था। यह सब हो ही रहा था कि एक दिन दुकान के सामने उसे एक औरत दिखाई दी जो कि भीख मांग रही थी। उसे देखकर उसे दया आ गई। उसने उससे पूछा कि क्या हुआ बहन, दिखने से लगता है कि तुम अच्छे घर की हो और फिर सड़क पर इस तरह भीख मांग रही हो। उस औरत ने अपनी कहानी सुनाई। कहा कि वो अनाथ थी। उसके पति ने उससे शादी की, लेकिन उनके देहांत के बाद उसका वहाँ रहना मुश्किल हो गया था। उसे वहाँ के लोगों की नियत का पता चल गया था, इसीलिए वो कैसे भी बचकर अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ से यहाँ इस नए शहर में आ गई। यहाँ उसे गुजारा और रहना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए मजबूरन उसे भीख मांगना पड़ रहा है। राजेश को उस समय लगा कि अब उसकी ज़िंदगी कुछ ही समय की है, इसीलिए उसने उसकी मदद करना शुरू किया। उसे और उसके बच्चे के रहने को घर और खाने की व्यवस्था की। साथ ही हर महीने उसे पैसा भी भेजता रहता है। उसने न सिर्फ उसकी बल्कि औरों की भी मदद करना शुरू किया। राजेश को पैसों की कमी नहीं रही। साथ ही जो बीमारी उसे कुछ दिनों में ख़त्म करने वाली थी, उसके इस अच्छे काम की वजह से उसे अभी तक जीवित रखे हुए थे। उसने अपने पत्नी से कहा कि अब मैं अपने घर की ज़रूरतों के बाद जितना हो सकता है मदद करूँगा। जिसे ज़रूरत है, मुझे अंदर से खुशी मिलती है।
शायद ये उन लोगों की दुआ है जो अभी तक मैं जीवित हूँ। मैं ये सब सुनकर रोने लगी और मैंने अपने पति से माफ़ी भी मांगी। मैंने कहा कि आप इतना सब कुछ झेल रहे थे और हम आपको कितना गलत समझ रहे थे। मैं भी राजेश के इस काम में अब उसका साथ देने लगी। इस जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अगर हम किसी के काम आ जाए, किसी को जिंदगी जीने में मदद कर दे, तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं है। अच्छे कर्मों और नियत का फल हमेशा अच्छा होता है।